हो गई स्टार्ट। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय सर। मैं सीए राजेश अग्रवाल भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान में राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। संस्थान द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए साप्ताहिक कार्यक्रम लोक संवाद का शुभारंभ 27 नवंबर 2025 को किया गया और आज इसका 11वां प्रसारण हम सभी के बीच प्रस्तुत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मैं आप सभी के समक्ष एज यूजुअल संस्थान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमको बैठने का मन नहीं करता। ये आवाज किसकी आ रही है? भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की स्थापना वर्ष 1999 में हमारे संस्थापक एवं पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा की गई थी। यह अभियान अपराध मुक्त समाज, वैचारिक क्रांति तथा मानव अधिकार संरक्षण की भावना के साथ तिहाड़ कारागार दिल्ली में बंदियों के चरित्र निर्माण कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ हुआ। बीच में काफी वॉइस आ रही है, अगर म्यूट कर दें तो अच्छा रहेगा। वाले सबको उन लोग को टाइम देना पड़ता है। उन लोग का सुबह ऑफिस जाता है ना, खाना नहीं बनाते हैं। नहीं, दोपहर का हम नहीं बनाते, हम सुबह का बनाते हैं। किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है बीच में? जैसा जिस दिन जो खाएगा उपमा बनता है, पोहा बनता है, रोटी राजेश जी, आपके पास टिकट होगा क्या? बनता है। जिस दिन जैसा खाएगा, जो खाना दिन पर मेरा बनाते नहीं ना। जी हाँ राजेश जी। हेलो। माफी चाहूंगा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आज थोड़ा जी सा ऑन द वे हूँ। जी समय के साथ यह आंदोलन एक राष्ट्रीय चेतना अभियान के रूप में स्थापित हुआ, जिसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन, विविध विश्वविद्यालयों एवं देश की विभिन्न कारागार व्यवस्थाओं द्वारा मान्यता एवं समर्थन प्राप्त हुआ। देश की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां समय समय पर संस्थान को अपना मार्गदर्शन देती रही हैं, जिसमें प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एपी मिश्रा जी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन विट्ठल जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीश श्री दलबीर भंडारी जी, पूर्व विशेष गृह सचिव श्री एस डी त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य जी, श्री मदन दास देवी जी तथा अनेक अन्य गणमान्य अनुभव। इन सभी की सूची इतनी विस्तृत है कि सबका उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। आज हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे संस्थान के पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित है। संस्थान की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच एक युवा कार्यकर्ता जो बनारस काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, क्रांतिकारी हैं, गीता में अच्छा अनुभव रखते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो हम सभी युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हमने श्रेयम सिंह को आमंत्रित किया है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्रेयम। पहले उसी को उतारो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है जी। और चेंज साथ करो ही रणनीति। उपस्थित यहाँ जिज्ञासु श्रोताओं, विद्वजनों और सज्जनों का भी मैं अंतरात्मा से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रेश्वर खान जी मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक दिल से अभिनंदन। और अब मैं
अनुरोध करता हूँ श्रीराम सिंह से कि वो अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जी सर, बिल्कुल। श्रीराम जी। जय श्री कृष्णा। मैं पटेल श्रीराम सिंह, मेरा एक परिवार है। मैं पटेल समाज का से उत्तर प्रदेश भारत का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने आप को गर्व से भारतीय कहता हूँ। मैं आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर से बना एक मनुष्य हूँ। मुझे सुरक्षा, आजादी, सम्मान, न्याय व विकास चाहिए। इन सब का आधार श्रीमद् भगवत गीता है, जो हमें धर्म के हर तत्व को बताता है कि लोक सेवार्थ, लोक संवाद, लोक कल्याण ही प्रत्येक मनुष्य का धर्म एवं कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हमें केवल इसको एक पुस्तक नहीं समझना चाहिए, इसको एक विश्व का संविधान समझना चाहिए, जो कि वास्तविक रूप में है। प्रत्येक देश ने अपने अपने अनेक अलग अलग संविधान बनाया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि श्रीमद् भगवत गीता ही विश्व का एकमात्र संविधान है, जो हमें मनुष्य के कर्तव्य का, कर्म का, निष्ठा का, किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज का जो है एकमात्र जो कह सकते हैं अपना ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। यही हर चीज का राह दिखाने का मुख्य कह सकते हैं उद्देश्य है। और जैसे इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हर चीज, हर प्रश्न का, हर चीज का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता है। मैं आदरणीय गुरु श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से 2024 में पहली बार 5 जुलाई को मैं मिला था, जो कि मेरे एक गुरु हैं, जो पहले श्री गौरव मिश्रा सर, जिनके थ्रू मैं गुरु जी से पहली बार मिला। जो कि मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु जी क्या है, मतलब क्या बताते हैं, क्या नहीं करते, मुझे कुछ नहीं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि घूमने के पर्पज से चलना है, तो मैं घर से चला गया। लेकिन जाने के बाद उस समय कार्यक्रम पड़ा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती से लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती तक। तो उसमें जब मैं गया तो मैं अपने जीवन में पहली बार आदरणीय गुरु जी का मैंने स्पीच सुना, जिससे मुझे पहली बार समझ में आया कि कोई इस तरीके से बता सकता है कि नहीं, वास्तविकता में श्रीमद् भगवत गीता क्या है। नहीं, इसके पहले केवल मैं लोगों के मुख से यही सुनता आया था कि नहीं, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ है, लोग पढ़ते हैं, एज ए पूजा पाठ यूज करते हैं, केवल वही चीज। लेकिन आदरणीय गुरु जी के साथ मिलने से, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से, वो कार्यक्रम 18 दिन का था, लेकिन गुरु जी के साथ रहने के साथ साथ उसके बाद जो अनुभव हुआ कि नहीं, वास्तविकता में क्या सही है, क्या गलत है, और इस तरीके से बताना। और उस कार्यक्रम में मैं सीनियर आईएएस श्री एल वेंकटेश्वर लू सर के साथ मिला, और गुरु जी का और उनका जो सानिध्य है, और साथ में जो चीज बताना, और बताना कि नहीं, श्रीमद् भगवत गीता किस तरीके से लोगों को उनके प्रॉब्लम से उठा सकते हैं, बता सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसी इसी के साथ साथ ये अगले साल मतलब 2025 में जब कार्यक्रम हुआ, फिर यही कार्यक्रम रिपीट हुआ, मैं इसमें भी गया। और इसके साथ साथ इस बार केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि राजस्थान, गुजरात और भी अन्य राज्यों में जो कार्यक्रम हुआ, गुरु जी के साथ जाने के बाद जो अनुभव हुआ कि नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जो है वास्तविकता में कि नहीं, हर चीज का वो उत्तर दे रही है। और जो आजकल समाज में इतना अपराध बढ़ रहा है, और लोग कंफ्यूजन में हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, लोग विषाद में चले जा रहे हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। लोग चले जा रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई धर्माचार है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई ऐसा शिक्षा संस्थान भी नहीं है कि जो हमें बताए कि आखिर आदमी इससे बाहर निकले तो कैसे निकले। लोग केवल आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अनेक मिल जाएंगे कि नहीं, किस तरीके से आप बाहर निकले, क्या करें, लेकिन सब ऊपर ऊपर की बातें इनके मुख से, उनके मुख से सुने, और कोई भी प्रमाणित बात भी नहीं करते, ना कोई बताते हैं, ना ही कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि वो बताते हैं, कि ना कोई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं, मैंने उनको सुधार दिया या उनको बता दिया, उनकी लाइफ में चेंजेस कराए। लेकिन नहीं। लेकिन जब मैं गुरु जी के साथ, जब मैं हूँ और मैं जानता हूँ, उनके साथ जाता हूँ कार्यक्रम में, मैं लोगों से मिलता हूँ कि नहीं, किस तरीके से लोगों में चेंजेस आए हैं। आपने गुरु जी ने भी आपको बताया होगा, जैसे कि अभी सर ने बताया कि 27 नवंबर से कार्यक्रम चल रहा है, तो अब बहुत लोग आए भी होंगे और हैं भी, और गुरु जी के उनके कार्यों के बारे में लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो सेंट्रल जेल, जो कि एशिया का, जो तिहाड़ जेल है, एशिया का सबसे बड़ा जेल, वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं और वहाँ पे जो भी गुनहगार हैं, उनके अंदर चेंजेस लाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वो किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस लाना, और उनको सेल्फ एक मोटिवेट करना कि आखिर वो भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन भी अगर जेल में जाता है तो वो सोचता है कि उसका जीवन व्यर्थ है।
वो उसी पे स्टॉप हो जाता है। वो अपने जीवन को ही व्यर्थ समझता है, कुछ नहीं समझता, उसके रहता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे, जैसे शिवा जाट भैया और भी लोगों को, क्योंकि मिले हैं तो नाम तो इतने लोगों से गुरु जी ने मिला चुका है कि मैं नाम ही मुझको मैं भूल जाता हूँ, बाई फेस मैं पहचान लेता हूँ कि नहीं। जिसमें शिवा जाट भैया से भी हमारी बात हुई है, उनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो उन्होंने बताया कि नहीं किस तरीके से गुरु जी ने उसमें बताया, लोगों के अंदर उत्तेजना जगाई, चेतन उनके चेतना में एकदम जाके ये बात हो गई कि नहीं, कि उनकी भी जीवन में अभी जीवन बहुत लंबा है, और एक जीवन यही नहीं है कि केवल सांस लेना ये करना नहीं, जीवन में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कैसे है क्या नहीं है, गुरु जी के बताना श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे। जिन्हें उन्हें लगा कि नहीं हमारी धर्म है, ये हमारी ग्रंथ बुक है, इसमें जब उन्होंने पढ़ा देखा, प्रमाणित के साथ गुरु जी ने उनको उदाहरण भी दिया और किया, तो आज उनके जीवन में ऐसे चेंजेस आए हैं कि आप भी देखेंगे कि नहीं वो भी अपने जीवन में बहुत मुकाम, ऊपर तक मुकाम भी हासिल किए हुए हैं। इस प्रकार राजेंद्र पेंसिया सर के साथ भी गुरु जी के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनसे भी मैंने मिला, कि आप जान ही रहे हैं संबल में सर का क्रांतिकारी एकदम पूरा एकदम उद्देश्य के साथ जो चेंजेस ला रहे हैं कि नहीं धर्म का, जो आजकल हर जगह लोग पाखंड के रूप में धर्म के एक एक शॉर्टेज में बता दिए कि नहीं धर्म केवल पूजा पाठ, यही जो कि मैं भी यही मानता था कि केवल अगरबत्ती दिखा लेना, प्रभु के सामने 2 बार हाथ जोड़ लेना, यही पूजा पाठ है, वही अपना कर्तव्य है। लेकिन नहीं, गुरु जी के साथ मुझे रहने के बाद समझ में आया कि ये केवल पूजा पाठ नहीं है। अगर ऐसी पूजा पाठ होता तो प्रत्येक मनुष्य पुजारी हो जाता, और लोग समझ जाते कि नहीं ऐसी पूजा होता है। लेकिन नहीं, ईश्वर का क्या कार्य है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वह सब का सब श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने 5160 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से मनुष्य अपना कर्तव्य करे, जो कि मैं तो केवल एक ही लाइन बोलूंगा कि कर्मयोगी बन के ही मनुष्य अपना हर कर्म कर्तव्य करेगा, जो कि मैं आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से यह सौभाग्य प्राप्त किया कि कर्मयोगी ही हर प्रश्न का उत्तर है, कि केवल कर्मयोगी बनना। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उनका क्या उत्तर है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो इन सब का शुरुआत तो होगी, लेकिन सबसे प्रथम इसका जो स्थान है पहले कर्मयोगी बनना। मैं गुरु जी के साथ मैं 2 साल लगभग हो गया, 2 साल के ऊपर यह स्टेज चल रहा है। गुरु जी ने केवल एक ही चीज हमसे बताया कि पहले तुम कर्मयोगी बनो। तो मैं भी पूछता था गुरु जी कर्मयोगी तो बनेंगे, लेकिन कैसे बने, क्या करे, तो गुरु जी ने बोला कि भगवत गीता खोलो, अध्याय 2 श्लोक 47 48 49 50 पढ़ो। ये तो मेरे जुबान पे ऐसे आ गई है कि अब कोई भी व्यक्ति मुझे भी पूछता है कि मैं किस तरीके से करूं, क्या करूं, तो मैं केवल बोलता हूं कि अभी सारी बातों को साइड में रखो, पहले तुम कर्मयोगी बनो। क्योंकि कर्मयोगी बनोगे तो ही ईश्वर का कार्य कर पाओगे। क्योंकि कर्मयोगी का मतलब ही होता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपने कर्म की चिंता ना करे, फल की चिंता ना करे, केवल वो कर्म करे। क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है, वो कब देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, वो ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए क्योंकि अब जो व्यक्ति होते हैं कर्म के प्रति इतने चिंतित होते हैं कि वो अपने आने वाले समय को भी एकदम भूल जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, किस तरीके से कर्म करें, क्या ना करें। तो पहला स्टेज है कि कर्मयोगी बने, जो कि भगवत गीता के अध्याय 2 के 47 में भगवान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को कर्मयोगी बनना है। क्योंकि उसमें बताया है कि कर्म मैं करने। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, समय की जी थोड़ी सर। सीमा कम है, जी थोड़ा सर। सा जी सर। संक्षिप्त करें। जी सर। तो यही है कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे कि नहीं किस तरीके से कर्मयोगी बनना है, कि नहीं मनुष्य को समबुद्धि युक्त होकर एकाग्र मन स्थिर करके, अपने बुद्धि को स्थिर करके केवल अपने कर्तव्य कर्म पे उसका अधिकार है, वही चीज करना चाहिए। बाकी जो उसका परिणाम है, उसका जो फल है, वो सब ईश्वर ही उनको कब कहाँ कैसे वो सब देंगे। बाकी इसके लिए गुरु जी से आप डिटेल में क्या है कैसे, वो गुरु जी तो एकदम इस तरीके से बताएंगे कि आपको साक्षात लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही वाणी आ रही है, जो कि मैं स्वयं वो अनुभूति करता हूँ। क्योंकि मैं भारतीय शरीर निर्माण संस्थान में बता रहा हूँ, लगभग 2 साल के ऊपर हो गया, मेरी इतनी बड़ी परिवार है, इतना बड़ा परिवार हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि मैं देश के किसी भी कोने में चला जाऊं, मेरे परिवार के कोई ना कोई मेंबर हमसे मिल जाते हैं। तो एक ऐसा छत्र छाया आपको तभी नसीब होगा जब ईश्वर का आप पे हाथ होगा। और वह ईश्वर का जो हाथ है गुरु जी का मेरे ऊपर है, मैं माता पिता अपने भाई का सभी लोग का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गुरु जी के साथ मुझे हर चीज करने का, आने का, जाने का, और गुरु जी के साथ रह के गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे मैं अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने बातों को वाणियों को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरु जी का ही मार्गदर्शन आप लोग करें, क्योंकि मैं गुरु जी के सामने अत्यंत
तुच्छ हूँ, मतलब उनके सामने मैं निमिन्न, मतलब एकदम कुछ नहीं हूँ, एकदम निमित्त मात्र हूँ, क्योंकि अभी मेरा स्टेज है लर्निंग पीरियड। तो गुरु जी का आप सुनेंगे तो वो बहुत ही अच्छा बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा श्रीम, बहुत अच्छा। आपने अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया, और कर्मयोगी बनने की जो प्रेरणा आपके थ्रू युवा पीढ़ी को आज जा रही है, यही हमारे लिए मूल मंत्र है। अब जी मैं सर। आग्रह करूंगा आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण राजे जी। जय श्री जैसा कि जय श्री अभी कृष्ण काशी सर। के युवा पटेल समाज के श्रीयम सिंह ने बताया कि वो है कौन, ये परिभाषा उसने यूपी, राजस्थान, गुजरात, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, आईएएस, आईपीएस को जब दी अपनी परिभाषा, वो है कौन, वो अचंभित रह गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बोले कि ये कितने दिन में सीखा है। उस समय इसको केवल 2 दिन हुए थे, 2 दिन। जैसा कि इसने अभी बताया कि ये आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियों और शरीर से बना हुआ एक व्यक्ति है। पटेल परिवार से है, समाज से है। इसका एक परिवार है जो उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश भारत में है और भारत विश्व का एक हिस्सा है। तो इसने अपने आप को शरीर से, आत्मा और व्यक्ति से विश्व के साथ कनेक्ट किया है। दूसरा, इसने बोला कि धर्म क्या है, कैसे समझें। कर्म योग क्या है। गीता कहती है कर्म योग ही धर्म है। लेकिन आज करोड़ों अरबों लोग विषाद से ग्रस्त हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। उनको सुरक्षा, आजादी, विकास, सुख, शांति, आनंद का योग, संयोग एक दूर की कौड़ी लगता है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो विश्व पूरा धर्म के बिना इनसे मुक्त नहीं हो सकता, विषाद से मुक्त नहीं हो सकता। विषाद, पिछली बार एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने इस चीज को बहुत गंभीरता से रखा था, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, अपना अनुभव बता रहे थे। और पिछले कार्यक्रम में आत्महत्या के ऊपर भी, बढ़ती समस्या के ऊपर भी चर्चा हुई थी, नशा व्यभिचार के ऊपर भी चर्चा हुई थी, भ्रष्टाचार के ऊपर भी चर्चा हुई थी। और इस समय अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी इस समय चल रहा है। पूरा विश्व संकट में है। समाधान अगर मिलेगा तो भगवत गीता के बिना संभव नहीं है। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, उसका नाम ही गीता विश्व धर्म है, अर्थात विश्व का धर्म क्या है। और जो विश्व का धर्म है वही मानव धर्म है, वही सनातन धर्म है। और उस धर्म का आचरण कैसे हो, ये विज्ञान गीता में है। तो मैं 5 प्रश्न आज आपके सामने इस लोक संवाद के माध्यम से रखना चाहूंगा कि मैं कौन हूं, प्रकृति के रूप में, सामाजिक रूप में, राष्ट्रीय रूप में, या एक प्रोफेशनल दृष्टि से मैं कौन हूं। ये सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी कामना क्या है, इच्छा क्या है, आकांक्षा क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है।
तीसरा प्रश्न है, मेरा धर्म क्या है? धर्म का मतलब वो कौन सा साधन है, विधि है, नीति है, योजना है, जिससे मेरी कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी हों। और चौथा प्रश्न है कि मेरा समाज, देश और विश्व से संबंध क्या है, रिश्ता क्या है? यह पूरा जीवन मैं अपने और अपने परिवार के कल्याण को ही धर्म मानकर काम करता रहूं और इसी में राम नाम सत्य हो जाए? क्या इतना ही धर्म है क्या? यहीं से विषाद से मुक्ति का योग, अर्थात गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन धर्म का ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना धर्म का आचरण नहीं, और धर्म आचरण बिना मुक्ति कहां से मिलेगी? इस दृष्टि से देखें तो मेरा विश्व से संबंध क्या है? क्यों विश्व का संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का संबंध आत्मा से है। और संपूर्ण विश्व, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम और सभी भूमि गोपाल की ये चिंतन धारा भी हम लोगों के यहां चलती है भारत की संस्कृति के अंदर, तो पूरा विश्व परमात्मा का ही क्रिएशन है, निर्माण है। तो हमारा विश्व से संबंध क्यों नहीं है? अगर हम विश्व से संबंध नहीं रखते तो समझो हमारा परमात्मा संबंध नहीं है। लेकिन विश्व से क्या हम समाज के संबंध को भी नहीं समझ पा रहे, उसको दृष्टि में रखकर कर्म नहीं कर रहे, फिर कौन सा धर्म, कैसा धर्म, कैसी मुक्ति, कैसा समाधान? फिर पांचवा प्रश्न हमारे सामने यह आना चाहिए कि हमारे जीवन की, जो मनुष्य जीवन मिला है इस व्यक्ति को, उसकी सफलता का क्या साधन है, आधार है, उसका योग कौन सा है? तो इन पांच प्रश्नों के आधार पर मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, विश्व से मेरा क्या संबंध है, जीवन की सफलता का आधार क्या है, बुनियाद क्या है, योग कैसे बनेगा, ये बहुत गंभीर विषय हैं, सूक्ष्म विषय हैं। और बड़े बड़े शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे समाज विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, मानव विज्ञान है, या अर्थ विज्ञान है, या न्याय विज्ञान है, या रक्षा विज्ञान है, उन विभागों के एचओडी को इस पर गंभीर मंथन, चिंतन, संवाद और पीएचडी के कार्यक्रम कराने चाहिए। क्योंकि अध्यात्म से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और इस अध्यात्म अर्थात आत्मज्ञान, और इसके बिना मानव का कल्याण, मानव की मुक्ति संभव ही नहीं है। और बिना मानव मुक्ति के विश्व का कल्याण, विश्व की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा कैसे होगी? हम मानव है या दानव है, पहले तो इसका निर्धारण करें। हमारे पास दृष्टि क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है, विवेक कितना है कि हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, और वो क्यों मान रहे हैं, उसका कारण क्या है? इसी मंथन संवाद के लिए कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ है। अब राजेश जी इसको गंभीरता से, कोई व्यक्ति सीधा कोई प्रश्न या समस्या यहां रखना चाहे, और उसकी निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित प्रक्रिया है, बता दूं आपको, इधर उधर भटकाव का मतलब नहीं है, और ये प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है, इसलिए इसको स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ से जोड़ा गया है, स्पेशलाइजेशन से जोड़ा गया है, इसलिए इसको राज विद्या का नाम दिया। एक लीडरशिप, एक मैनेजमेंट का गंभीर विषय है ये समग्र क्षेत्र में। तो कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो उनको रख सकते हैं, और उसके संवाद के साथ में इसको आगे बढ़ाया जाए। जी डॉक्टर साहब अगर है तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही प्रश्न रखा जाए, और जो भी प्रश्न रखे, मेरा अनुरोध है कि पहले वो अपनी बात पूरी कहे,
2 मिनट का समय रहेगा, अपना प्रश्न पूरा रखिए और प्रश्न पूरा रखने के बाद वो फिर शांत हो जाए, पूरा उत्तर सुने। उत्तर सुनने की वो अपनी कोई बात रखना चाहें तो फिर 2 मिनट में अपनी बात। शायद अंकुर त्यागी भी जुड़ा हुआ है और उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी योजना चल रही है मेरठ को लेकर। हरे कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। बस हरे आपका कृष्णा आशीर्वाद जी। है गुरु जी। जी राधे राधे। जी अंकुर जी, जी गुरु जी, क्या योजना बना रहे हो? अच्छा लगा त्यागी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 तारीख को जो हमारी योजना है वो ये है कि एक विषय रखा गया है जिसमें व्यभिचार, आत्महत्या, नशा, इसका लोक संवाद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसमें गुरु जी के माध्यम से सभी लोगों तक इस विषय को भगवत गीता के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो मेरा इस मंच से ये आग्रह है कि जो लिंक हम शेयर करेंगे उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़कर इस संवाद का लाभ उठा सकें। बिल्कुल सही है डॉक्टर त्यागी जी, लिंक सब जगह पहुंचाया जाएगा। और डॉक्टर रंजन आज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। जी मैं वो प्रश्न रखना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दें। जी सर मैं तो उपस्थित हूँ डॉक्टर सर। रंजन जी का मैं हूँ उपस्थित सर। है, वो बड़ा आ उपस्थित गए है। आ गए सर आ गए आ गए मैं जी हूँ। जी। मुझे तो शर्मा जी ने आपका प्रश्न भेज दिया था, अगर आप हैं तो इससे अच्छी कोई बात मैं, नहीं। मैं हूँ सर। आप डायरेक्ट रखिए प्रश्न। आज इसलिए हमने विषाद योग का ही विषय रखा है। सर सर मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्कशन, ये तो डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। प्रश्नों का, सब प्रश्नों का उत्तर हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो ठीक है, उस दिन बात निकल रही थी बहुत सारी। देखिए बहुत सारी क्वेश्चन जो है सर सामाजिक ऐसा क्वेश्चन ना है। डॉक्टर रंजन, मैं ये कहूंगा, जी वो जी देखेंगे नहीं हो सकता है, आप अपना प्रश्न तो पूरा रखिए। आप 2 मिनट सर। में अपना प्रश्न जितना कहना चाहें आप कहें, फिर हम समझते हैं गोस्वामी जी से कुछ तो हम आग्रह करेंगे ना। अगर गुरु हमारे सामने हैं और गुरु से समाधान नहीं होगा तो फिर हम कहाँ समाधान करेंगे जाके। सर ऐसा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सामाजिक संरचना के अनुसार है। और हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि सब चीजों का निदान संभव नहीं है। ये वास्तविकता, ट्रुथ यही है। उस दिन में मैं बात यही कर रहा था कि हमारी सामाजिक जो वो है। अब सर हमारा समाज तो कई वर्गों में बटा हुआ है ना। तो आदमी को, आपको सर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे कई क्रिमिनल है, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, हमारे नजरों में बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन वो कई लोगों के रक्षक भी हैं। कई लोग उन्हें अपना बहुत मानते हैं। चूंकि न्याय मिलता नहीं है, वो आदमी उसका न्याय दिलवाता है। यदि किसी ने गलत किया तो उसे जाकर के उसका न्याय दिलवाता है। तो हमारी सर समाज के नजर में तो बदमाश है, लेकिन वो किसी की रक्षा भी कर रहा है। तो इसलिए क्वेश्चनों का, सब चीजों का समाधान जो है ना सर, ये इतना बड़ा गूढ़ प्रश्न है। अब जैसे है कि कोई नेता है, हम कहते हैं मुलायम सिंह बदमाश है, लालू यादव बदमाश है, लेकिन लालू यादव बहुत के लिए अच्छा भी किया हुआ है। तो ये ऐसा मैटर है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि इसका आंसर संभव नहीं है सर। ये सामाजिक संरचना हमारी ऐसी है कि इस पर हो ही नहीं सकता कभी भी। हर वर्ग का अपना अपना वो है, प्रभाव है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो न्याय कैसे मिले? न्याय आदमी को मिलता ही नहीं। आप तो जुड़े हुए, आप तो खैर सीए हैं सर। आदमी का, हमारा एक मानना है लाइफ में कि आदमी को न्याय नहीं मिलता। न्याय को हमेशा खरीदा गया है, बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए न्याय है। एक बार अभी द्रौपदी मुर्मू का एक आया हुआ था बयान कि जेलों में जगह नहीं है। तो वो गई जेल घूमने के लिए कि आखिर भाई जेलों में जगह क्यों नहीं, इतने क्यों लोग जेल में है? तो पाया गया कि ऐसे लोग बंद हैं जिनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है। ऐसे मुकदमे दायर हैं जिनका कोई तहकीकात नहीं हुआ अभी तक, 55 साल से मुकदमे लंबित है।
तो ये ऐसा सामाजिक चीज है, ऐसा ये क्वेश्चन है ना ये सर आप, हमारा क्वेश्चन बहुत भेग टाइप का है सर, इसका आंसर कैसे निकलेगा सर आप बताइए। मैं तो यही जानना चाहता हूँ आपके कि ये जो हाँ हो डॉक्टर रहा साहब, हाँ है। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत स्पष्ट रूप से रखा। जी। अब हम अपने आप को, और ये जो आपने प्रारंभ में अगर देखा होगा, सुना होगा, तो जो समाज की संरचना है उसको बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इसमें रखा था। पहले हम ये देखें कि वो समाज की संरचना विश्व जी। की है क्या, विश्व की संरचना। मैं समाज से ऊपर अब जा रहा हूं, देश और विश्व की। और भगवत गीता ने इसको बहुत अच्छी तरह वैज्ञानिक दृष्टि से इसको क्लियर किया है। सबसे पहले तो यह है कि जैसे मेडिकल क्षेत्र में भी एमबीबीएस करने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें 50 और अलग फील्ड हैं, उसका स्पेशलिस्ट बनता है। इसी प्रकार से हम एक व्यक्ति के कल्याण के लिए, एक परिवार विशेष के कल्याण के लिए सहायक हो सकते हैं, एक जाति विशेष के कल्याण के लिए सहायक हो सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष के कल्याण के मसीहा हो सकते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है इतना ही धर्म नहीं है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, इसमें वो समाधान का बिंदु आपने दिया है, स्वयं दिया है, अपने अनुभव से दिया है। वो दिया है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय ही धर्म है। अब न्याय करेगा कौन? जिसकी दृष्टि खाली मैं, मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरा पंथ, मेरा क्षेत्र यहीं तक सीमित है, वो खाली अपनों के कल्याण को धर्म समझकर ही कार्य करेगा, वो न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि न्याय के लिए तो निरपेक्षता चाहिए, और ये निरपेक्षता का जो प्राकृतिक गुण है वो भगवत गीता कहती है अनासक्त कर्म योग बिना संभव नहीं है। बहुत स्पष्ट बोला है। इसलिए, और अनासक्ति इतना सरल नहीं है, खाली किताबें पढ़ने से या जंगल में चले जाने से अनासक्ति नहीं होगी। ये मन का गहरा विषय है, मनोविज्ञान का। और फिर गीता तो ये कहती है कि जो अनासक्त व्यक्ति है वही श्रेष्ठ राजनीतिक हो सकता है, वही श्रेष्ठ प्रशासक हो सकता है, वही श्रेष्ठ न्यायाधीश हो सकता है। तो गीता का एक श्लोक है, आप नोट करें कहीं, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक है, बहुत गंभीर है। अध्याय 16 श्लोक 16। उसमें भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अनपेक्षय सुचिर दक्षय उदासीनो गति व्यथा। अनपेक्षय, अनपेक्षय मतलब पक्षपात रहित, सुचिर पवित्रता, भ्रष्टाचार नहीं, संकीर्णता नहीं, जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, दलवाद नहीं, और दक्ष मतलब कुशलता, एक्स, उसको स्पष्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए उस विषय को समझने के लिए। जब निर्णय होगा, नहीं तो निर्णय होगा ही नहीं। और गत व्यथा का मतलब है कि अब तक उसके जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके लिए उसको निर्णय करना है, न्याय करना है, उससे वो पीड़ित भी है, तो उस विषय को छोड़ना पड़ेगा, उस व्यथा को, उस हानि को, उस चिंता को। ये एक बहुत बड़ी गुणों की, दिशा की, प्रकृति की समीक्षा कृष्ण करते हैं कि न्यायाधीश कौन हो सकता है, पॉलिटिशियन कौन हो सकता है। खाली एमएलए एमपी बनना या मंत्री बनना राजनीतिक नहीं है, और राजनीति का धर्म ही न्याय करना है। तो बहुत गंभीर विषय है। दूसरा, ये होगा कैसे, ये प्रश्न है। ये जब तक लोक चेतना का विकास नहीं होगा, और लोक चेतना का मतलब है जन चेतना, जन जागृति, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो ऐसे लोग जो इस चेतना में हैं, इस विवेक में हैं, लोक सेवा की भावना रखते हैं, और उनको संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के नहीं होगा। और वो धर्म, इसलिए गीता ने कुरुक्षेत्र जो शब्द है उससे पहले धर्म क्षेत्र का शब्द को प्रयोग किया। मतलब धर्म क्षेत्र तो है लेकिन उसमें भी कुरुक्षेत्र है, संघर्ष भूमि। और युद्ध भूमि पर फिर स्वधर्म निधर्म से मृत्यु भी हो सकती है। यहां तक कौन सहन कर सकता है? इस प्रकार के योग्य
और सक्षम व्यक्ति ही न्याय दिला सकते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन इसको खोजे कहां जाएं? और जो इसका बीड़ा उठाते हैं उनको सहयोग नहीं मिलता समाज से, क्योंकि माउस का है कि वो तो मेरी जाति का है, मेरे साथ परिवार का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे प्रोफेशन का है, वो डॉक्टर है साहब, डॉक्टरों का कल्याण करेगा, वो इंजीनियरों का है। तो ऐसे काम नहीं चलना। एक समग्र दृष्टि, व्यापक सूक्ष्म दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि और न्याययुक्त दृष्टि, ये महत्वपूर्ण है। और विचार बहुत बड़ी ताकत होती है। विचार ही व्यक्ति के व्यवहार को केंद्र में रखता है। विचार से इसलिए विचारधारा है। तो गीता एक न्याय की विचारधारा है। और इसलिए गीता में 2 श्लोक में और कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, 5 का 25वां और 12 का 4। उसमें गीता ने कहा है कि जो गीता के भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं या संत हैं या महात्मा हैं, उनकी जो दृष्टि है वो सर्वभूत हिते रता। ये 2 श्लोकों में सर्व मतलब सबके कल्याण की दृष्टि का भाव रहना चाहिए। लेकिन जब कोई कैसा एक आधार उनके सामने कोई प्रश्न खड़ा हो जाए तो न्याय अन्याय को ही धर्म धर्म मानना चाहिए। फिर अपने पराये वही धृतराष्ट्र वाला कि मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। अपने भाई के लड़के फिर अपने नहीं मान रहा हो। यहीं से महाभारत की शुरुआत। और यहीं कृष्ण पांडवों के संरक्षक के रूप में खड़े होते। तो इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है समस्या का समाधान नहीं है। और समस्या जितनी विकराल होती है, संसाधन भी, लीडरशिप भी और सक्षम लोग भी उसमें उसी रूप में आना चाहिए। व्यापक समस्या के लिए व्यापक संसाधन, लीडरशिप की आवश्यकता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है, पॉलिसी की आवश्यकता है। इसके बिना समस्या का समाधान नहीं हो। और आप शायद एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हैं, आप भी इस चीज को मानते होंगे। तो ये बीमारी जो सामाजिक है, जो प्रादेशिक है, जो राष्ट्रीय है, जो अंतर्राष्ट्रीय है, जो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है और धार्मिक भी है। धर्म के आधार पर भी संघर्ष विश्व के अंदर, देश के अंदर बहुत हो रहा है, प्रदेश के अंदर बहुत हो रहा है। तो इन सबको हम एक वैश्विक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना संभव नहीं है। और धर्म केंद्रों के अंदर वो शिक्षा नहीं दी जा रही, वो संवाद हो ही नहीं रहा। इसलिए राजे जी के साथ में जब दिल्ली में चर्चा हुई तो इस पर यही चर्चा हुई कि संकट क्या है। अब ये लड़का 19-20 साल का, पटेल समाज का, जिसको आप ओबीसी कहते हैं, और काशी से चलता है और इसने अपना अनुभव बताया। अंकुर त्यागी MBBS MD है, मेरठ से अभी डिप्टी CMO है। उसने अपना बताया। CA राजेश अग्रवाल, वो भी प्रोफेशनल है, ऐसे ही तो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे ही वो 20-22 साल से नहीं जुड़ा होगा, कुछ तो कारण रहा हो। कोई रिश्तेदार, नातेदार या जातिगत या दलगत तो कोई संबंध नहीं है उसका। क्यों? वो समय, शक्ति, ऊर्जा लगा रहा। क्या वो पागल है? तो राजेश अग्रवाल पागल भी नहीं लगता होगा, अंकुर त्यागी पागल नहीं लगता होगा। इसकी शुरुआत जिसने की वो अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, एल वेंकटेश्वर लू। इसी प्रकार से ये कार्यक्रम जो आपने जेल का उल्लेख किया है, हम 8 राज्यों की 45 जेलों में कार्यक्रम कर चुके हैं। तो इससे बड़ा प्रयोग इस देश क्या विश्व के अंदर कहीं नहीं हुआ होगा कि बिना साधन, बिना संगठन, बिना अधिकार के एक व्यक्ति बिना चिंता किए कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, वो लगातार चल रहा है। और बड़े बड़े लोग अचंभित हैं कि फंडिंग कहां से हो रहा है, गाड़ियां कहां से आ रही हैं, इतने बड़े लोगों को जोड़ कैसे रहा है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर्स में कैसे मतलब घुसपैठ हो रही है। ये चमत्कार है, लेकिन हो रहा है, ये सत्य है। और यही आशा और विश्वास की एक किरण है। और इसी को कृष्ण कृपा के रूप में हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ राजे जी।
जी जी डॉक्टर साहब, इसके पर आप कुछ कहना चाहें तो एक बार और दे सकते हैं, इस प्रश्न को उठा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं सर, ठीक है। मैं इस पर ये तो कर रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि हम जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं उस चीज को अनुभव कर रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग। हम भी उसमें प्रोसेस में, हम भी कर रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्रोनिक प्रोसेस है, एक्यूट प्रोसेस तो है नहीं कोई। ठीक है, चलेगा जब होगा, लेकिन जो है जड़ में जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। अब कब खत्म होगा वो तो अलग बात है, बट चल रहा है, ठीक है। ये तो अपने तरफ से तो प्रयास हो रहा है। जेलों में जुड़े हैं, लोगों को समझाया गया, सेक्रेटरिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं भाई, अपना काम कर रहे हैं, तो ठीक है। हम भी जुड़े हुए, आप भी जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कोई सब लोगों का अपना मकसद है भाई, अच्छे के लिए है। लेकिन विचार इसको कहते हैं विचार क्रांति, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, विचार वही क्रांति चल तो रहा है, है, लोग तो घुस रहे हैं, ये समझ रहे हैं विचार चीजों क्रांति को। है। वही कह रहा हूँ। हाँ, वही बोला कि तो क्रोनिक प्रोसेस है, एक्यूट प्रोसेस तो है नहीं कि एक रातों रात कुछ होगा, लेकिन लंबा काम है। यही अविनाशी है, यही सनातन है, यही वैश्विक है। विचार कभी खत्म नहीं होता। अब उसको कैसे, कब, कहां, किस रूप विचार में कभी रखा खत्म। जाए, वो महत्वपूर्ण है। वो एक रणनीति का हिस्सा है, वो और उसके लिए साधन, संगठन, अधिकार भी चाहिए। और वो तुम्हारे पास है नहीं, फिर कैसे करोगे? ये महत्वपूर्ण है। तो सर रास्ते बनते चले जाते हैं, हाँ, रास्ते वही। बनते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपने। और इसी से एक महान भारत, श्रेष्ठ धन्यवाद। भारत का और मैं निर्माण होगा। जी। मैं भी 24 सालों से आदरणीय गोस्वामी जी के सानिध्य में बहुत जगहों पर जाने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। और मैंने ये देखा है कि गोस्वामी जी को जो प्रेरणा भगवान कृष्ण से आती है, ये उस तरफ चल देते हैं बिना सोचे समझे कि कोई साधन मिलेगा, कोई अनुमति मिलेगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रोग्राम मन में और चल दिए किसी भी जेल में, किसी भी संस्थान में कार्यक्रम करने, और ऊपर से अनुमति नहीं आई, साधन कोई नहीं था। और पहुंचते पहुंचते अनुमति भी आ गई और साधन भी अपने आप आ गया किसी न किसी के द्वारा, जिसको जानते भी नहीं थे वो साधन लेके खड़ा हो गया, जी साधन मेरा है। अनुमति जिसको जानते नहीं थे उसने अनुमति की। तो इस तरीके से प्रोग्राम चले, क्योंकि एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे काम के लिए चल रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के लिए चल रहे हैं। तो ना स्वतः किसी ही वो स्वार्थ के लिए चीजें चलना है। भगवान कृष्ण की कृपा से आ जाती हैं। आ जाए। फिर तो राजीव जी, मैं और अब कोई आग्रह प्रश्न? करूंगा, और किसी का सीधा प्रश्न है तो रखें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा ये प्रश्न है कि जो मानव और दानव है, जी। तो मानव और दानव की शुरुआत कहाँ से, किस उससे स्टार्टिंग पॉइंट से हुई? कोई लाइन जहाँ से कि ये दानव में जाता है और ये मानव में जाता है? क्या दानव मानव में आ जाते हैं या मानव भी दानव में चले जाते हैं? दोनों हो सकते हैं। ये मन का विषय है और विचार का विषय है। विचार खींचता है। इसका मैं आपको ये दो श्लोक बता दूंगा आपको। जी दूसरे अध्याय के श्लोक 62 और 63, जी 62-63। जी इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान का सूत्र दिया है। जी और जितने मनोचिकित्सक हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, जी वो इस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। वो मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूं दो श्लोकों को। जी भगवान कृष्ण कहते हैं विषय का चिंतन करने से, मतलब विचार करने से, विषय कोई जी भी हो सकता, जी जी उसकी आसक्ति हो जाती है, अट्रैक्शन। जी आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है, डिजायर, इच्छा। जी और कामना उत्पन्न होते ही व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार उस इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना चालू कर देता। जी और जब उस इच्छा की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, विघ्न आता है, जी जी असफलता मिलती है, तो उसको जी क्रोध होता है। क्रोध होता है। जी क्रोध होगा तो वो हिंसक हो जाएगा।
जी अपराधी बन जाएगा, जोड़ तोड़ करेगा। जी जी और अगर क्रोध नहीं हुआ तो दूसरा उसका एक एस्पेक्ट और है कि वो दुख में, विषाद में चला जाएगा। जी और उस स्थिति में स्थिति यहां तक हो जाती है वो सुसाइड कर लेगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। जी तो ये दोनों जो गति है जी हत्या की और आत्महत्या तक की, जी ये मन की विचारधारा, दृष्टिकोण, और वो इसलिए गीता ने इसका उत्तर दिया स्थित प्रज्ञ, जी स्थिर बुद्धि। और जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो बहुत अच्छी तरह समझता है जी और असफलताओं में चिंतित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, हानि में व्यथित नहीं होता, वो भविष्य को दृष्टि में रखकर और ईश्वर पर भरोसा करके सतत कर्म करता है, रिफॉर्म करता है अपने आप को, जी उसकी कुशलता पर, क्षमता पर ध्यान देता है, वो अंततः सफल होकर लाखों करोड़ों के कल्याण का निमित्त बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। जी तो वो दानव और मानव, वो दृष्टिकोण है, वो विचार और विचार व्यवहार है। व्यक्ति का विचार और व्यवहार ही उसको दानव और मानव बनाएगा। और वो जी विचार किसी मित्र से भी आ सकता है, परिवार से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकता है, किसी राजनीतिक दल से भी आ सकता है। जी एजुकेशन में भी जो चीजें हैं या धर्माचार के अंदर ही वो चीज है, कहने को जी धर्माचार है, स्वरूप धारण कर लिया है, स्थान बना लिए हैं, कड़ों का सिस्टम है, लेकिन वो जी धर्म धर्म का वो तत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। संकट यहां है। जी ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उनको शिक्षा का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्राप्ति का विधि क्या है, नीति क्या है। जी मैं क्योंकि 14-15 यूनिवर्सिटी में जा चुका हूं और अधिकतर 99% वाइस चांसलर्स की स्थिति बहुत खराब है। जी या तो वो चमचागिरी से आ रहे हैं या भ्रष्टाचार से आ रहे हैं। संकट बहुत बड़ा है। जी जिसकी यूनिवर्सिटी के बीसी और प्रोफेसर उस रूप में डेवलप हो रहे हैं, तो उसका किस शिक्षा का लक्ष्य पूरा करेंगे सब? क्या वो मानव संसाधन विकास होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा संकट है। तो ये सब लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसी अनुभव चिंतन से चल रहे हैं। और हम लोगों को 36 साल हो चुके हैं, 36 ईयर्स। जी और बड़े बड़े महान धुरंधरों से फाइटिंग भी हुई है। जी इस विषय पे आप भी जानते हो, कोई संघर्ष करेगा, फाइटिंग करेगा, सामने वाला अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, धन से प्रयोग करेगा, अधिकार का प्रयोग करेगा। ठीक है सर। राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी। उम्मीर पवार जी भी काफी समय से संस्थान से जुड़े हुए हैं और आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चैट में प्रश्न आया है, मैं एक बार रीड करूंगा। सर, अगर घर मोहल्ले में इज्जत नहीं मिलेगा तो वर्ल्ड कैसे देगा? जब एक इंसान अपने लोग को देख के हिंसा के माध्यम से उस न्याय दिला रहे हों तो वो क्या गलत है? सॉरी सर, मैं वीडियो से क्वेश्चन नहीं कर सकता। और अगर ये एक मोहल्ले की बात है तो श्री कृष्णा जी बस भारतवर्ष के बात क्यों कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड का करना चाहिए ना। ये क्वेश्चन चैट में आया। ऐसा है, इन्होंने जो प्रश्न भी किया है और उत्तर भी दे दिया। भारत की बात नहीं विश्व की करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने विश्वरूप दर्शन दिखाया है। और हम लोगों ने भी लोक संवाद का नाम दिया है विश्व धर्म। खाली भारत का धर्म नहीं, या खाली हिंदू का धर्म नहीं। और कृष्ण की प्रेरणा और गीता के इस अध्ययन को लेकर हम लोगों ने विश्व धर्म की, मानव कल्याण की, मानव अधिकारों की रक्षा की बात की है। और जो हिंसा के माध्यम से न्याय दिलाने वाली जो बात है, तो हर व्यक्ति अपराधी भी अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैंने उस परिस्थिति में किया है। आप जेलों में जाके देखिए, क्रिमिनल से बात कीजिए, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। किसी व्यवस्था को तो मानना पड़ेगा ना, लोक व्यवहार के लिए। जब दुर्योधन भी कहता है साहब मैं तो धर्म कर रहा हूं, और अगर समझ भी रहा हूं तो उसका आचरण मेरे से नहीं होता, मन नियंत्रित नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो युद्ध तो निश्चित हो गया ना।
लेकिन उससे पहले भी कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे ना, मौका दिया था ना। एक क्रिमिनल्स को मौका मिलता है ना अदालत के अंदर, वकील भी नहीं होता करने के लिए, तो वकील अदालत प्रदान करती है, आतंकवादियों को भी करती है। तो बड़े समन्वय के साथ में, संयम के साथ में धर्म अधर्म और न्याय अन्याय के विषय को एक व्यापक व्यवस्था में देखना चाहिए। यहां मैंने व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। और जब जब ये व्यवस्था से विपरीत हुआ है, ये अराजकता में तब्दील हो गया है, वो आतंकवाद में तब्दील हो गया है। धर्म और न्याय के नाम पर हम लोग चलते हैं, लेकिन वो अन्याय और आतंक और अधर्म और अराजकता फैल जाती है, व्यभिचार हो जाता है, विनाश हो जाता है। वो हो रहा। तो कृष्ण विश्व कल्याण की बात करते हैं, खाली भारत की बात नहीं कर रहे। तो और कोई प्रश्न? हाँ सर, जय श्री और कृष्ण। किसी का? जय श्री कृष्ण। मेरी को तबीयत काफी दिन से खराब चल रही है, तो जी मैं जी स्वामी जी जोशी जी। गोस्वामी साहब जी से बात नहीं कर सका और कई दिन से परेशान हूँ। जी मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है कि सर, पूरे भारत में इतना पैसा जो है, बहुत अधिक पैसा प्रशिक्षण के नाम पे खर्च किया जाता है। अच्छी बात है, चलो, लेकिन क्या उस जो हर चीज का ये होता है, जैसे अब ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, देखिए कि इसमें अब 2-3 लोगों का प्रमुख प्रयास है, बाकी तो अपने आप जुड़ रहे हैं, और ईश्वर चाहेगा तो बहुत लोग जुड़ेंगे इससे। और मेरा तबीयत सही हो जाए तो मैं इसके बारे में इस तरह के प्रोग्राम के बारे में आर्टिकल भी छापूंगा और अकादमी में जाके बताऊंगा। मेरा गोस्वामी साहब जी से सीधा सा एक उत्तर चाहूंगा मैं इस बात का कि इस पैसे का सदुपयोग क्या कैसे हो, गीता क्या कहती है। भारत जो अगर अपने ही देश में गीता के जो श्लोक है या गीता के जो सारी बात कही गई है, उस समय हमारी भाषा रही, उसी भाषा में ये है, कहा गया है, तो इसको क्यों नहीं लागू करती, और अगर इसको लागू करेगी तो किस प्रकार से इसका लाभ होगा। ये तो खुद ही इस मतलब स्पष्ट है कि इससे बड़ा, गीता से बड़ा विश्व का संविधान कोई हो ही नहीं सकता। हम विश्व की तो बात छोड़े, हम अपने अपने देश में इसके मूल सिद्धांतों को लागू करें और नेतृत्व दें, क्योंकि हर स्तर पर नेतृत्व है। आप देखिए कि मैं अगर प्रशिक्षण केंद्रों की बात करूं तो वहां पे जो लोग प्रशिक्षण लेने आते हैं वो सभी नेतृत्व दे रहे हैं। आईएएस हैं या स्टेट सिविल सर्वेंट हैं या सेक्शन अफसर हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट लाइक दैट, उसमें सारे के सारे लोग आते हैं और किसी को भी नेतृत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वो अगर पूछा जाए तो नेतृत्व क्या है, वो केवल उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से जोड़ते हैं, जबकि नेतृत्व यह है कोई भी कार्य करना और कराना ही नेतृत्व है। और अगर हम आप देखिए, भारत विकसित भारत की ओर चल रहा है और हम भारत का लोहा जो है सारी दुनिया मान रही है। और इसमें भी अगर देखा जाए, गोस्वामी साहब से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, योगी जी जो काम कर रहे हैं, कितने संघर्ष ले रहे हैं, उनको अपनी ही पार्टी में संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रदेश में तो छोड़िए, उनको अपने ही मंत्रिमंडल में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये सारी लीडरशिप से स्पष्ट है। और अभी जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार है, सभी राज्य सरकारें, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, बजट पास हो रहा है या पास हो चुका है जगह जगह, और कार्यक्रम बनेंगे। तो ये गीता के ज्ञान को हम कब प्रशिक्षण केंद्रों में ले जाएंगे, इस पे कुछ विचार व्यक्त करें श्री गोस्वामी साहब। जोशी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और ये एक व्यवहारिक भी है और संवैधानिक व्यवस्था का भी एक अभिन्न हिस्सा है। अभी जल्दी ही लखनऊ का कार्यक्रम बनने वाला है। मैं अभी 19, 20, 21 में दिल्ली आ रहा हूं, और 21 तारीख को हम लोगों का एक कार्यक्रम मेरठ में ऑनलाइन चल रहा है, इसी विचारधारा को व्यापक, प्रभावी और स्वीकार कराने के लिए।
उसके बाद मैं लखनऊ आऊंगा, 3-4 दिन लखनऊ का कार्यक्रम है। और पहले तो बहुत अच्छी तरह आपने इसको रखा आज कि ये एक्चुअली बहुत बड़ी वैश्विक राष्ट्रीय मानवीय कल्याण की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये श्रेष्ठ लीडरशिप निर्माण की लैबोरेटरी है। और इसको उसी स्तर पर गंभीरता से उच्च स्तर पर व्यवस्था में प्रशिक्षण केंद्रों में लागू किया जाना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था से रूप से तो मिशन कर्मयोगी योजना जो प्रधानमंत्री की चल रही है, और हमारे एल वेंकटेश्वर लू साहब पूरे उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी हैं। गत 5 वर्षों में जो भगवत गीता का अभियान यूपी में चला है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है कि कर्मयोगी मिशन में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। और मैं बार बार इसका प्रयास कर रहा हूं कि जो आपका SIRD है या जो उपाम है, यहां जितने कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रम को एक प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाए। इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि आप योजनाओं को, क्रियान्वयनों को, ट्रेनिंग को, प्रेजेंटेशन में बहुत मास्टर हैं। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक श्रेष्ठ नेतृत्व है। राजनीतिक दृष्टि से आपने स्पष्ट बोला योगी जी, जो अपनी पार्टी में भी संघर्ष कर रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी संघर्ष कर रहे हैं, और धर्म क्षेत्र में भी उनका विरोध हो रहा है। कई धर्माचार्य हैं, सामाजिक स्तर पर भी रहे होंगे, जातिगत रूप से उनको एक जाति विशेष का व्यक्ति घोषित करके उनको डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब संकट हैं, समस्याएं हैं, और जो इसको समझ रहा है, आप जैसे व्यक्ति इस संकट और समस्या को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं कि अगर योगी जी हटे तो क्या होगा, ये क्या होगा, जो प्रश्न है यही उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक लोक चेतना अभियान के रूप में चलना चाहिए कि इसके दुष्परिणाम किस रूप में आएंगे। पिछले 15, 20, 25 सालों में क्या देखा था, क्या भूल गए? तो आने वाली संतति विरासत को क्या देकर जाएगी? ये प्रश्न बहुत गहरे हैं। मिलकर काम करेंगे, इसको जाति, पंथ, रंग, लिंग, क्षेत्र, दल विशेष की सीमाओं से ऊपर उठकर एक श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश का निर्माण, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक श्रेष्ठ विश्व का निर्माण, एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण, और भगवत गीता की प्रयोगशाला से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये कोई ईश्वरीय योजना चल रही है कि आप बीमार होते हुए इस चेतना में, इस विचारधारा में काम कर रहे हो। ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर है। जय श्री कृष्ण। जय श्री एक कृष्ण। अंतिम प्रश्न मेरा है। स्वामी जी से एक और अनुरोध है कि सर कि वेंकटेश्वर लू साहब से और सुबोध दीक्षित जी से आप एक बार अभी इसी बीच में बात कर लें कि अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बन रहे हैं, तो उनमें जो है गीता को डाला जाए। और घबराने की बात नहीं है उसके लिए कि कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। ये बहुत एक ज्ञान देता है कि कर्म क्या है, कर्म कैसा करना चाहिए, और कर्म करने वाले को साहस का परिचय देना चाहिए। आपने खुद देखा कि आप बड़े बड़े मंचों पे आपको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि आप जो है इधर भी हाँ उधर भी हाँ नहीं करते। आप हाँ वहां करते हैं जहाँ सद्मार्ग है या जहाँ पे कोई सही चीज चलती है, वो उसी चीज को आप हाँ कहते हैं। तो इस समय जो है आवश्यक, क्योंकि फरवरी महीने के लास्ट तक सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो सुबोध दीक्षित जी जो है वो ये SIRD के अंतर्गत, और वेंकटेश्वर लू साहब चूंकि IAS हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम के वो कर्मयोगी के नोडल अधिकारी हैं। तो ये वक्त है कि इसको गीता को के लिए या तो 1 घंटे या इसके अलग से नेतृत्व के अंतर्गत इसको समाहित कर लिया जाए। बस इतना ही मुझे कहना है।
जय जोशी श्री जी, कृष्ण। आप सुबोध दीक्षित से बात करिए और पूरा प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, मिलकर अच्छा बात करते हैं। और जी आपकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम होगा, लू साहब का आशीर्वाद इसमें है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक सर अंतिम प्रश्न है, समय तो हो चुका है, तो मैं चाहूंगा इसका भी रिप्लाई हो जाए। भगत सिंह अंग्रेजों के लिए आतंकवादी थे, बट हम इंडियन और काश मेरे लिए एक रियल हीरो है। तो क्या भगत सिंह क्या है आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ में अंग्रेजों के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है वो न्याय और स्वतंत्रता के लिए क्या है। तो उसने जो किया है वो स्वतंत्रता और न्याय के लिए किया है, क्योंकि अंग्रेज न्याय नहीं कर रहे थे, गुलाम बनाकर रख रहे थे, शोषण कर रहे थे। वो धर्म नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है। वो युवा, उसने अपने को सेक्रीफाइस किया, और मैं कहता हूं वो स्वतंत्रता और न्याय के लिए किया है, तो उसको सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। जय श्री कृष्ण। और आज मैं समझता हूँ हमारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिले जो हमारे मन में चलते रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आशा करते हैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। अगले बृहस्पतिवार भी सेम समय पर इस समय हम इसी प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। और एक डॉक्टर अंकुर त्यागी जी ने प्रोग्राम डिजाइन किया है 21 तारीख का, तो उसमें भी काफी वाइब्रेंट इश्यूज हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण भाई।